इस हदीस के रावी मुहद्दिस उम्मत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान। यही तर्जुमा किया गया, जिसके हाथ में मेरी जान। कुछ लोग जोरे बयान में जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ये तावील है, सिफतियत की तावील है, ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं। अल्लाह का हाथ साबित है, यदुन जिसका माना हाथ है, और जहां भी ये सिफत यद आएगी तो उसका तर्जुमा हाथ ही किया जाए। ये कब्जा और कुदरत वो अशायरा की तावीलें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो इसका तर्जुमा कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान। लयूशिकन्ना अन यंज़िल फीकुम इब्नु मरियम, अन करीब को दौर आने वाला, वक्त आने वाला है जब तुम्हारे बीच इब्ने मरियम का नुज़ूल हो। मरियम के बेटे, इस बेटे का नाम क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा बिन मरियम। इनका लक़ब मसीह। मसीह के दो माने, ये फ़ईल सिफ़त मुशब्बह का सीग़ा, कुछ तलबा भी बैठे हैं, या बमाना फ़ाइल या बमाना मफ़ऊल। बमाना फ़ाइल हो मासिह, तो फिर इसका माना छूने वाले, मसा करने वाले, जिनका मौजज़ा था कि छू कर बीमारियों का इलाज करते थे, बीमारों को शिफा होती थी अल्लाह के अमर से। हत्ता कि मुर्दों को छूते, मुर्दों पर हाथ फेरते तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे भी जी उठते और जिंदा होते। कुकोड़ी का मरीज हो, गंजपन का मरीज हो, आंखों से नाबीना हो, हाथ फेरते अल्लाह शिफा देते। तो इस माना में मसीह कि जिनका मौजज़ा हाथ फेर कर मरीजों को शिफा देते। या मसीह ममसूह के माना, मफऊल के माना बरकत दिया हो, बचाअनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां भी हूं अल्लाह ने मुझे बायस बरकत बनाया। तो आपका वजूद बरकत, जिस मकाम पर होते वो मकाम बरकत से भर, तो सरासर बरकत थी आपके वजूद में, आपके इल्म और अमल में और आपकी शख्सियत। तो फरमाया कि अन करीब वो वक्त आएगा कि मरियम का बेटा तुम पर नाज़िल होगा। ये दलील है ईसा अलैहिस्सलाम की हयात की। नाज़िल कहां से होगा? ऊपर से। ऊपर से मुराद आसमान से। और एक हदीस में अस्समा की तस्रीह यंज़िलु मिनस समा, कि उनका नुज़ूल आसमान से। तो नुज़ूल से पहले जरूरी है सऊद, ऊपर चढ़। आसमान पे कब चढ़े, आसमानों पर कब गए, वहां जाएंगे तो वहां से नुज़ूल हो। तो इस आसमान से नुज़ूल में उन लोगों का रद्द जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, बल्कि बाद लोगों ने कश्मीर में उनकी कब्र भी बयान की कि कश्मीर में वो मदफून, अगर वो मर चुके हो, जमीन में दफन हो चुके, तो फिर नुज़ूल का माना क्या है? फिर तो कब्र से उठाए जाना जिक्र होता था। फिर आसमान से उतरने का माना क्या है? ये नुज़ूल का लफ्ज़ और नुज़ूल का सीग़ा इन तमाम लोगों का रद्द है जो ईसा अलैहिस्सलाम की तबी मौत के कायल है कि जमीन पर उनको दफन किया गया। अगर वो जमीन में मदफून है तो आसमान से नाज़िल कैसे हो? फिर नुज़ूल का क्या माना और क्या ताबीर हो? ये एक लफ्ज़ यंज़िल इन तमाम लोगों की तरदीद के लिए काफी है जो ईसा अलैहिस्सलाम को तभी मौत देने के कायल है और आप इस जमीन में मदफून। तो नुज़ूल से पहले सऊद, आसमान पे चढ़, ये कब हुआ? ये उनकी जिंदगी जब उनकी उम्र 37 साल।